नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अशोक केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम मेटलर्जी या धातु कर्म के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि ओर या अयस्क से हम किसी भी मेटल या धातु को कैसे सेपरेशन करते हैं, कैसे पृथक करते हैं और उसको कैसे शुद्ध अवस्था में लाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल तो आप सभी ने देखे होंगे और ये भी देख चुके होंगे कि बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें मेटल्स होते हैं, बहुत सारे क्या है मेटल्स हैं, कुछ मेटलाइट्स हैं और बहुत कम क्या है आपके गैस है और उससे भी बहुत कम क्या है आपके लिक्विड है। तो लिक्विड कौन कौन से होते हैं उसको आप लोग देख लेंगे कि कौन सा मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, ब्रोमीन भी आपका नेचर में लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो हम इसमें आज धातु के बारे में बात करेंगे। ये जो ग्रुप होता है फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक, जिसे क्या बोलते हैं एल्कली मेटल बोलते हैं। सेकंड जो ग्रुप है उसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल और ये सारे ग्रुप आपके क्या कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक, क्या कहलाते हैं डी ब्लॉक। ये सारे भी आपके क्या है मेटल्स हैं। और इधर ग्रुप आपका क्या कहलाता है पी ब्लॉक, क्या कहलाता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में अधिकतर आपका गैसेस है, कुछ मेटलाइट्स हैं और कुछ क्या है आपके मेटल हैं। ये जो ग्रुप होते हैं ये लेंथेनाइट ग्रुप कहलाते हैं और ये एक्टिनाइट होते हैं। क्या होते हैं एक्टिनाइट। तो हम इसमें देखेंगे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसको ओर से हम कैसे उसको सेपरेशन करेंगे, तो ये सारे के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला है धातु कर्म। धातु कर्म में मेटलर्जी जिसको बोलते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि खनिज। खनिज हम किसको बोल सकते हैं? खनिज उससे बोलेंगे जो पृथ्वी या भूपट्टी में या जमीन के अंदर जो मिल रहे हैं, जिसमें धातु हो, जिसमें क्या हो धातु या मेटल हो, उसे क्या बोल सकते हैं आप खनिज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं खनिज, क्या बोलेंगे खनिज। और अयस्क किसको बोलेंगे? अयस्क उसको बोलेंगे जिससे खनिज, जिस खनिज से जिस जो पट्टी मिल रहा है वो तो सारे खनिज है, लेकिन जो खनिज से हम लोग क्या कर सकते हैं मेटल को पृथक करें आर्थिक दृष्टिकोण से या फिर अपने को उसको फायदेमंद के लिए हम उसको पृथक करें। जिस खनिज से हम लोग मेटल को आसानी से निकाल सकें, जिस खनिज से हम मेटल को या धातु को आसानी से निकाल सकें, उससे क्या बोलोगे ओर या फिर अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओर या फिर अयस्क। तो ऐसा बोल सकते हैं सभी अयस्क क्या होते हैं खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क को हम लोग चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो नेचर में फ्री फॉर्म में मिले, फ्री अवस्था में मिलता है मुक्त अवस्था में। दूसरा जिसमें सल्फर कंटेनिंग हो, जिसमें क्या हो सल्फर कंटेनिंग हो। तीसरा जिसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग हो। फोर्थ क्या हो जिसमें हेलोजन कंटेनिंग हो, क्या हो हेलोजन कंटेनिंग। तो अयस्क के चार रूप हैं, जिसमें जो फ्री अवस्था मिल रहा है, दूसरा जिसमें सल्फर हो, तीसरा जिसमें ऑक्सीजन हो, चौथा आपका जिसमें हेलोजन हो। मुक्त अयस्क जो मुक्त ओर है कहाँ कौन कौन से, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, प्लेटिनम, ये क्या होते हैं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सल्फर कंटेनिंग या फिर आर्सेनिक कंटेनिंग, आर्सेनिक युक्त अयस्क। ग्लेना, पीबीएस को क्या बोलते हैं ग्लेना। सिनेबर, एजीएस मरकरी सल्फाइड को सिनेबर बोलते हैं। जिंक सल्फाइड, अर्जेंटाइन सिल्वर ग्रांस, रूबी सिल्वर या पायरेटाइज, ये होते हैं 3AgS.SbS, इसको क्या बोलते हैं रूबी सिल्वर। कॉपर पायराइट जिसे मूर्खों का सोना बोलते हैं, CuFeS, ये क्या होता है आपका कॉपर पायराइट है। कॉपर ग्लास, कॉपर सल्फाइड, क्यूफर निकिल, निकिल आर्सेनिक को क्यूफर निकिल बोलते हैं। अब ये चीज ध्यान देना योग्य है कि जो सल्फर कंटेनिंग अयस्क होते हैं इसके दो महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि इसको जो है एक फ्लेन फ्लावन विधि से इसको क्या करते हैं सांद्रण करते हैं या कंसंट्रेशन करते हैं। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्या नहीं है ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसे क्या करते हैं रोस्टिंग करते हैं या फिर भर्जन से क्या करते हैं इसका ऑक्साइड बनाते हैं, भर्जन या फिर रोस्टिंग। तो सल्फर कंटेनिंग अयस्क को याद रखना जरूरी है।
थर्ड बात करते हैं जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसा अयस्क के और जिसमें ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन कंटेनिंग क्या क्या हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, नाइट्रेट, सल्फेट, सिलिकेट, ये सारे क्या है ऑक्सीजन कंटेनिंग अयस्क है। तो इसमें देखते हैं हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, बॉक्साइड ये एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं, Al2O3.2H2O, क्रोमाइट, क्रोमाइट में आपका आयरन भी पाया जाता है और कॉपर क्रोमियम भी पाया जाता है, FeO.Cr2O3, स्टीन स्टोन SnO, जिंकाइट ZnO जिसको बोलते हैं पॉलिसल्फर उल्फ भी बोलते हैं, पॉलिसल्फर उल्फ, कोरंडम Al2O3, एक होता है कार्बोरेंडम, एक होता है कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम बोलते हैं SiC, ये सिलिकॉन कार्बाइड है जिसको कार्बोरेंडम बोलते हैं। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, मैलाकाइट जिसको क्वेश्चन पूछा गया था SCF के एग्जाम में, कॉपर के अयस्क होते हैं, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, चिली सॉल्ट पीटल, सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं, सॉल्ट पीटर सिप आपके पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं। तो इसमें भी आप ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि चिली सॉल्ट पीटर किसको बोलते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं, सॉल्ट पीटर सिप किसको बोलते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट को। जिप्सम ये तो जानते होंगे, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं POP में। ग्लोबल सॉल्ट सोडियम Na2SO4 डॉट 10H2O, इसको ग्लोबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ग्लोबल लवण। इसको एक और होता है आपका कपड़ा धोने का सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट C.10H2O, ये आपका वॉशिंग सोडा होता है। चाइना मिट्टी Al2O3.2Ci2.2H2O, माइका K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O, टैल्क Mg2Si2O3.MgOH होल ट्वाइस। ये क्या होते हैं आपके फार्मूला है जिसका ऑक्साइड आपको कुछ न कुछ याद ही रखना है। बहुत सारे ऑक्साइड है आपके जो अयस्क फॉर्म में पाए जाते हैं। हैलोजन कंटेनिंग अयस्क, हार्डनेस सिल्वर HgCl को बोलते हैं, कार्नेलाइट ये भी इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O, क्रायोलाइट Na3L, एल्युमिनियम F6, ये सारे क्या हो गए हैलोजन के ओर्स हो गए। तो हमने 4 ओर्स पढ़े हैं, एक फ्री रेडिकल फ्री मुक्त अवस्था में मिलता है, दूसरा पढ़े हमने जिसमें सल्फर हो, तीसरा हमने ऑक्सीजन, जिसमें चौथा है आपका हैलोजन। तो ये सारे अयस्क को आपको याद रखना है। कुछ जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। पेड़ों के जड़ों में जो रूट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, पोटेशियम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें होते हैं मैग्नीज, आयरन, कॉपर। गाय एवं बिल्ली की आंख जो लोग रात में देखते हैं कि उसकी आंखें जो है चमकती है, तो उसका रीजन है आपका जिंक। किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, जिंक। हीमोग्लोबिन सभी जानते हैं, इसमें क्या होता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन। हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। इसीलिए लोग बाग क्या करते हैं, दबा के चिकन मांस वगैरह खाते हैं। अगला है ककड़ी। क्या, ककड़ी में क्या पाया जाता है, वेनेडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वेनेडियम पाया जाता है। झींगा मछली, कौन सा, झींगा मछली, इसमें पाया जाता है आपका क्रोमियम। क्या पाया जाता है, क्रोमियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए जो एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अगला हम लोग धातु का निष्कर्षण, या जिसे धातु कर्म बोलते हैं, धातु का निष्कर्षण को क्या बोलते हैं, धातु कर्म या फिर मेटलर्जी बोलते हैं। ये 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, क्योंकि हम लोग जो खनिज निकालते हैं भूपट्टी से या जमीन के अंदर से, वो क्या होते हैं, बहुत बड़े साइज में होते हैं। या तो 1 किलो के साइज में हो सकते हैं, 2 किलो के साइज में हो सकते हैं, 5, 10, 20 ये साइज में हो सकते हैं। तो पहला होता है उसको तोड़ना या फिर पीसना। अगला हो सकता है आयस्क का सांद्रण। थर्ड हो सकता है मुक्त धातु में अपचयन। फोर्थ होता है धातु का शुद्धिकरण। तो ये 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। कितने प्रोसेस में, 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है।
तो अयस्क को तोड़ना या फिर पीसना आपका क्या कहलाता है? पल्वराइजेशन। क्या कहलाता है? पल्वराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाएंगे? पल्वराइजेशन। अयस्क का सांद्रण दो विधि से कर सकते हैं, भौतिक विधि से एंड रासायनिक विधि से। भौतिक विधि गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि, दूसरा है प्लेन प्लावन विधि, थर्ड है आपका चुंबकीय पृथक्करण की विधि है। रासायनिक विधि निस्तापन, भर्जन या लीचिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड लीचिंग। ये प्रोसेस हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। थर्ड है मुक्त धातु में अपचयन, फोर्थ है आपका धातु का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। तो ये चार प्रोसेस आपको याद रखना है। कितने प्रोसेस? चार प्रोसेस। तो पहला चीज तो एक ही पॉइंट है कि तोड़ना या पीसना को क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन। क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए छोटे से। अगला है ग्रेट अयस्क का सांद्रण में भौतिक विधि बात करते हैं, तो गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि। तो आपके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक ही पॉइंट कि इसमें सिर्फ ऑक्साइड और कार्बोनेट का यूज करते हैं। कौन सा अयस्क का? ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। कार्बोनेट अयस्क का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। और इसके अलावा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो किस्सा कहानी याद रखनी। तो ये बोल सकते हैं कि हम किसी कंटेनर में अयस्क को डिजोल्व करें, डिजोल्व करने के बाद उसमें फुहारा लगाएं। फुहारे करने से जैसे एक फुहारे ये सीढ़ी नुमा है, तो अगर इसमें हम लोग उस टब से अयस्क जो घुला हुआ है उसको अगर इसमें डालेंगे तो बड़ा बड़ा अयस्क वो क्या होंगे? पहले आपका रुक जाएंगे, छोटे छोटे अयस्क क्या होंगे? देन उसके बाद सेपरेशन होगा। इस तरफ इसमें पानी के रूप में बहता जाता है, तो क्या होता है? जो अशुद्धि होती है वो क्या हो जाएंगे? बाहर आपका पृथक हो जाएंगे। तो ये सब कहानी आपको याद रखना नहीं है, आप बस याद रखेंगे कि इसमें ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क का उपयोग किया जाता है गुरुत्वीय सेपरेशन में। अगला है फ्रेन फ्लावन विधि। फ्रेन फ्लावन विधि में इसमें सिर्फ सल्फाइड अयस्क, किसका? सिर्फ सल्फाइड अयस्क। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सल्फाइड अयस्क जो पिछले स्लाइड में देखा हुआ है। इसमें ये याद रखना है, इसमें भी सिर्फ सल्फाइड अयस्क याद रखो, हो गया आपका काम खत्म। लेकिन आपको और डिटेल जाना है तो यहाँ पर क्या होता है? एक बीकर नुमा होता है, बीकर में क्या करते हैं? अयस्क को डिजोल्व करते हैं, सल्फाइड जिसमें हो, और इसमें पानी डालते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद इसमें पाइनॉल डालते हैं जिसको तारपीन का तेल बोलते हैं। और उसके बाद इसको क्या करते हैं? सेक करते हैं। तो सेक करते हैं तो इसमें झाग फॉर्मेशन होता है। झाग फॉर्मेशन होने से सल्फाइड वो अयस्क होते हैं झाग के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग दही से क्या कर सकते हैं? घी को निकालते हैं, उस टाइप से यहाँ पर क्या करते हैं? सल्फाइड अयस्क से सल्फाइड पार्टिकल को अलग अलग सेपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा चीज़ याद रखने की जरूरत है, तो याद रख सकते हैं कि इसमें तेल कौन से यूज होते हैं? तो तारपीन का तेल होता है। कलेक्ट कौन करता है? तो यहाँ पर पोटेशियम एथिलजैंथेट का यूज किया जाता है। एक्टिवेटर जो रिएक्शन को एक्टिवेट कौन करता है? तो कॉपर सल्फेट है। और रिएक्शन को कौन रोकता है? तो यहाँ सोडियम साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सल्फाइड अयस्क है एससीएफ के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर 2016 में पूछा गया और 17 में पूछा गया है। अगला है मैग्नेटिक सेपरेशन या फिर विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। इसमें क्या होता है? 2 रोलर होते हैं, एक नॉन मैग्नेटिक होता है, दूसरा क्या होता है? मैग्नेट वाला होता है। इसमें क्या करते हैं? ओर को डालते हैं, तो ओर में जैसे डालोगे तो ये आपका प्लेट आपका चलने लगता है। तो जो आपके मैग्नेटिक वाला ओर रहेगा वो क्या होगा? थोड़ा दूर में जाकर गिरेगा। और नॉन मैग्नेटिक ओर क्या होगा? नॉन मैग्नेटिक जो अशुद्धियां हैं या ओर वो क्या होंगे? यहाँ मतलब बाहर निकल जाएंगे, और मैग्नेटिक वाला आसानी से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी जिसमें चुंबकीय गुण हो उसको क्या कर सकते हैं? इस विधि से सेपरेशन करते हैं। क्रोमाइट अयस्क, एफिड, Cr2O4, टिन स्टोन, SnO, ये चुंबकीय होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत आपका आयरन पाया जाता है, वॉल्फ्राम बोलते हैं, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन से पृथक्करण करते हैं। तो ये एक प्रोसेस हुआ। अयस्क का सांद्रण 3 प्रोसेस है, ये भौतिक विधि है। कौन सा विधि है? भौतिक या फिजिकल मेथड। अगला है केमिकल विधि, केमिकल मेथड या फिर रासायनिक विधि। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन जो अयस्क जिसमें ऑक्सीजन हो, क्या हो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो तो उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको गर्म करते हैं या ताबड़तोड़ जलाते हैं। कब तक जलाना है? जब तक वो थोड़ा बहुत उससे ऑक्साइड फॉर्म ना हो जाए। जैसे बॉक्साइड Al2O3 बॉक्साइड के एल्युमिनियम का अयस्क है, इसको अगर हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। अब ये जो मेटल बना क्या होना? Al2O3 ऑक्साइड के रूप में बना। जिंक कार्बोनेट, इसको जब हीट करोगे तो क्या होगा? जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बाहर निकल जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हीट करोगे तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में बाहर निकल जाएंगे। ये आपका मैलेकाइट है,
जो कॉपर के अयस्क होते हैं, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड हीट करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये निस्थापन या कैल्सिनेशन ऐसा ऑक्साइड कंटेनिंग जितने अयस्क है उसका क्या करते हैं, निस्थापन या फिर कैल्सिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, निस्थापन या फिर कैल्सिनेशन। भर्जन में यहाँ पर सिर्फ सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। जब इसको सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कन्वर्ट करते हैं तो सल्फाइड ऑक्सीजन से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये क्या बना जाएगा, जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो ये भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था कि जो मैलेकाइट होते हैं उसको कौन सी विधि से क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। तो सांद्रण करने के लिए कैल्सिनेशन यूज करते हैं। रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए। अगला है प्रक्षालन या फिर लीचिंग, ये सिर्फ एल्युमिनियम के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, एल्युमिनियम के लिए। अगर हम लोग इसी प्रोसेस का यूज करें गोल्ड या सिल्वर का तो इस विधि को बोलते हैं मेक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड विधि। ठीक है, ये अगर ये सिल्वर या फिर गोल्ड के लिए करते हैं। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जानते हो बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो रासायनिक विधि से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मेटल है या धातु है उसको ऑक्साइड फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। इस स्लाइड में हम धातु का अपचयन करेंगे या फिर रिडक्शन करेंगे। आपने देखा कि हमने ओर को पृथ्वी से बाहर निकाला, पृथ्वी से बाहर निकालने के बाद उसका सांद्रण किए, सांद्रण करने के बाद उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किए। किसमें कन्वर्ट किए, ऑक्साइड। अब वो ऑक्सीजन है उसमें, तो उस ऑक्सीजन को अपने को बाहर निकालना है। ऑक्सीजन को क्या करना है, बाहर निकालना है। बाहर निकालने में सिर्फ मेटल बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा, मेटल बचा रहेगा। आपने जो भी किया तो उसमें मेटल ऑक्साइड था, मेटल को आपने ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है। तो ये प्रोसेस आपका रिडक्शन या फिर अपचयन कहलाता है। और ये 3 प्रोसेस से कर सकते हैं, स्प्लिटिंग या जिसको बोलते हैं प्रगलन। प्रगलन मतलब क्या होगा, कार्बन की उपस्थिति में, कार्बन मतलब कोयला, कोयला की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो कार्बन क्या करेगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, लेड के, कॉपर, लेड ना, कॉपर, जिंक, आयरन, साइनाइड, इसके ऑक्साइड के यूज करते हैं। किसके, इसी के ऑक्साइड के, SN2O2, जिंक ऑक्साइड, Fe2O3, ये कार्बन के साथ रिएक्शन करता है और किसमें, ये सिर्फ मेटल में फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, मेटल हो रहा है, मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये भी अभी भी अशुद्ध है, प्यूरिफाई नहीं हुआ है, सिर्फ आपने ऑक्सीजन को बाहर निकाला, सिर्फ ऑक्सीजन को क्या किया, बाहर निकाला। ये आपका रिडक्शन है। क्या है आपका, रिडक्शन। सिर्फ तो आप इसमें बस इतना पॉइंट याद रखो कि इसका ऑक्साइड का यूज किया जाता है, बस बाकी चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं। स्वतः रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन कौन करता है, मरकरी, लेड, कॉपर, इसके जो सल्फाइड होते हैं, कौन सा, सल्फाइड, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड। जैसे मरकरी सल्फाइड है, मरकरी सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो मरकरी ऑक्साइड, ऑक्साइड बना लिया। अब ये ऑक्साइड फिर से क्या करता है, सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करेगा, सल्फाइड के साथ, और फिर से क्या बना देगा, मरकरी। तो यहाँ पर इंडिविजुअल ऐसा हो रहा है कि जो सल्फाइड अयस्क है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड बना रहा है, और ऑक्साइड वाला फिर सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और मेटल को फ्री फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आपका सेल्फ रिडक्शन हो गया। सेम सेम मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। कॉपर ऑक्साइड फिर से इसी सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा ना, क्योंकि आपका स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है, सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क के साथ रिएक्शन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर। तो ये आपका सेल्फ रिडक्शन का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस या विद्युत अपघटनी प्रोसेस। यहाँ पर क्या करते हैं, एक बीकर होते हैं, बीकर में क्या करते हैं, रासायनिक विधि करते हैं। यहाँ पर कैथोड होता है और एक एनोड होता है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल करंट लगा के क्या करते हैं, यहाँ पर भी इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर याद रखने की कौन कौन सा धातु का करते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु या एल्कली मेटल, फर्स्ट ब्लॉक 1s, क्षारीय मृदा धातु, सेकेंड एस, जिंक, एल्युमिनियम, ये सारे को क्या करते हैं हम लोग, विद्युत अपघटनी विधि से क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, रिडक्शन या फिर अपचयन। क्या कराते हैं, अपचयन। तो ये प्रोसेस आप याद रखेंगे।
और भी विधि है जो इससे हम लोग क्या करते हैं, ये भी रिडक्शन का ही मेथड है। एल्यूमिनो तापीय अपघटन, एल्यूमिनो तापीय अपघटन यहाँ पर क्रोमियम और मैग्नीज का करते हैं। किसका करते हैं? क्रोमियम एंड मैग्नीज का। औद्योगिक स्तर पे क्या करते हैं? इसका शुद्धिकरण करते हैं। तो एल्यूमिनो तापीय अपघटन किसके लिए? क्रोमियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम का यूज करते हैं यहाँ पर रिएजेंट के रूप में, क्रोमियम सेपरेट हो जाएगा। मैग्नीज ऑक्साइड में एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीज क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो एल्यूमिनो तापीय अपघटन विधि किसके लिए होता है? तो क्रोमियम एंड मैग्नीज के लिए करते हैं। किसके लिए? क्रोमियम एंड मैग्नीज के लिए। अगला है अमलगीकरण। यहाँ पर क्या होते हैं? अमल के रूप अमलगम बनाते हैं, मतलब दो सॉल्ट जो मेटल है उसको क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए यूज करते हैं? तो यहाँ पर सिल्वर गोल्ड के ऑक्साइड ओर का यूज किया जाता है, सॉरी गोल्ड सिल्वर के अयस्क का इस विधि में उपयोग किया जाता है। आपने देखा अभी तक कि धातु को हम बाहर निकालने के बाद टुकड़ों में कन्वर्ट किया, पल्वराइजेशन हो गया। पल्वराइजेशन के बाद उसका अयस्क का सांद्रण किया। सांद्रण दो विधि से, भौतिक एवं रासायनिक विधि। सेपरेशन, उसके बाद आपने सांद्रण करने के बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। ऑक्साइड का क्या किया आपने? अपचयन। अपचयन करने के बाद आपको मेटल मिला। क्या मिला? मेटल मिला या धातु मिला। उसका क्या कर सकते हैं? शोधन या प्यूरिफिकेशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो पहला होता है दहन क्रिया या फिर बाइपोलिंग। बाइपोलिंग मतलब क्या होता है? उसको जो आपने मेटल मिला उसको क्या करते हैं? पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद मेल्ट कन्वर्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद उसमें हरे बांस को यूज किया जाता है। हरे बांस को जब उसमें सेक किया जाता है, इस टाइप से स्टीरर किया जाता है। स्टीरर मतलब घुमाया जाएगा। घुमाने जाने पर क्या होता है? जो हरे बांस है उससे क्या होता है? कुछ गैस निकलते हैं। तो गैस निकलने से क्या होता है? इसका प्यूरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर फफोलेदार तांबा का यूज करते हैं या ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। सिर्फ एक ही है, किसके लिए? बाइपोलिंग मेटल। खपरीकरण प्रोसेस या क्यूपलेशन किसके लिए? तो आपका सिल्वर एंड लेड के लिए। बस ये एक एक लाइन आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक प्रोसेस है क्यूपलेशन का, ये वाला क्यूपलेशन का एक प्रोसेस है। लिक्वेशन किसके लिए? लेड एंड टीन के लिए। लिक्वेशन किसके लिए? लेड और टीन के लिए। ये आपका एक प्रोसेस है लिक्वेशन। आसवन के लिए, आसवन या डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन किसके लिए? आपका फर्स्ट है ये एस ब्लॉक जिसको एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। सेकेंड जिसको एल्कली अर्थ मेटल, जिंक, मरकरी, आर्सेनिक, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं। किससे करते हैं? डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? ये भी राउंड बॉटम फ्लास्क होता है और एक यहाँ पर जो एक डिस्टिलेशन के लिए यहाँ पर कंडेंसर रहते हैं वो क्या होते हैं? उसमें थोड़ा बहुत बेंड रहता है। तो बेंड होने के बाद यहाँ पर क्या होता है? इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ पर किसके लिए यूज करते हैं? जिंक कैडमियम के लिए। किसके लिए? जिंक कैडमियम के लिए क्या करते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के यूज करते हैं। थर्मल डिसोसिएशन, तापीय वियोजन, ये सिर्फ किसके लिए? निकिल का। किसका? निकिल का। निकिल के लिए एक और विधि होता है मॉन प्रोसेस, जो अगली स्लाइड में बात करेंगे। कभी कभी इसमें आयरन का भी उपयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, निकिल, क्रोमियम, ये सारे क्या करते हैं? जो अशुद्धि है, थोड़ा बहुत अशुद्धि बचा है मेटल में, उसको क्या करते हैं? पूरे शुद्ध में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस आप याद रखेंगे, एक एक लाइन का है। अगला है मॉन प्रोसेस, निकिल के लिए यूज करते हैं। मॉन प्रोसेस बताया, तापीय डिसोसिएशन। अगला है वार्न ऑकर प्रोसेस, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, सिलिकॉन, ये चारों का हम लोग क्या करते हैं? और ऑकर प्रोसेस यूज करते हैं। जिरकोनियम याद रखेंगे, जिरकोनियम का होता है, जिरकोनियम जाता है इसमें बार बार। वार्न ऑर्कन प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग या जोन शोधन। यहाँ पर क्या होता है? जो आपका मेटल होता है जिसमें अशुद्धि होते हैं उसको एक साइड से क्या करते हैं? बर्न करते जाते हैं। एक साइड से क्या करते हैं? बर्न। और अशुद्धियां होती है वो बर्न के साथ क्या होते हैं? आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। और एक केस में देखेंगे कि जो आपका अशुद्धि वाला मेटल्स है वो क्या हो जाएंगे? एक तरफ पूरा हो जाएंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं? काट लेंगे तो अशुद्धियां बाहर हो जाएंगी और आपको प्योर मेटल इधर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम का यूज किया जाता है। कौन सा? जोन रिफाइनिंग। तो ये आपका एक शुद्धिकरण का प्रोसेस हुआ। आगे स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस है। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप क्या कर सकते हैं? ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जिसको आप देख सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक में बनाना चाहिए बताएंगे आप लोग। धन्यवाद।